जी। कि रीजन दोनों न्यूक्लियर मुल्क हैं, उसका हल ये निकाल लिया गया है कि प्रैक्टिस करो। चाइना से एक ट्रेड शिप जो है वो पाकिस्तान कराची पोर्ट पर आ रहा था, लेकिन इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसको रोका, और जब उसको ट्रेड शिप को खोला गया तो अंदर ऐसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मौजूद थी जो कि चाइना पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहा था, जो कि बैन है। लेकिन पाकिस्तान की खामोशी मुझे समझ नहीं आई। इंडियंस कहते हैं कि दिस वाज टेकिंग सस्पिशियस कार्गो। और ये जो ऑस्मोस इंजीनियरिंग है, पाकिस्तान की डिफेंस सप्लायर जो है, लोग तो वैसे भी 2022 से भारतीय जो इंटेलिजेंसीज है उनके रडार पे रही है। Forget this bad governance और ये वो, कहते हैं तुम्हारा रिकॉर्ड देखो, अपने आसपास से देखो, और इनसे नहीं सीखते, बंगाली भाइयों से सीख लो यार। ईरान भी है ना हमारे साथ, हाँ। वो क्या किया उन्होंने लास्ट टाइम हमारे साथ? हो गया, वो इंडिया से बदतर किया उन्होंने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एपी हिंदुस्तान पे। तो दोस्तों, इस समय एक बड़ी खबर न सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तानी मीडिया में भी छा रही है, और वो है कि भारत ने चाइना से जा रही एक कार्गो शिप जो कि पाकिस्तान जानी थी, उसको भारतीय कस्टम ऑफिसर्स ने इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पे इसको पकड़ा, जिसमें जो बताया जा रहा है कि इनिशियली इंस्पेक्शन पे उसमें संदिग्ध आइटम पाए गए, जिसके बाद उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड इंस्पेक्शन के लिए कांडला पोर्ट पे भेज दिया गया है। और जो मीडिया में रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से इस कार्गो शिप में ऐसे इक्विपमेंट्स है जिससे कि न्यूक्लियर हथियार के आइटम बनाए जा सकते हैं। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से यह बात की जा रही है कि इसमें ड्यूल पर्पज के लिए आइटम थे, यानी इनको सिविलियन पर्पज के लिए लाया जा रहा था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना का यह आइटम किसी चाइनीज शिप में नहीं बल्कि माल्टा के एक शिप के थ्रू जा रहा था, यानी शिप पे जो फ्लैग था वह माल्टा देश का फ्लैग था, लेकिन उसमें सामान चाइना का जो कि पाकिस्तान जा रहा था। लेकिन इसमें कोई दो शक नहीं कि जहां बात चाइना और पाकिस्तान की हो तो कहते हैं ना कि चोर भले ही चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो को। विकसित भारत के संकल्प को युवा हुनर की ताकत। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1.5 करोड़ से साथ में ये ड्यूअल यूज के, मतलब ये सिविलियन यूज में भी हो सकता है और यूज हो सकता है और न्यूक्लियर बॉम्ब में भी यूज हो सकता है। इसको नवशेवा पोर्ट पे रोक लिया गया। हमारी इंटेलिजेंस ने बहुत अच्छा काम किया और इसकी अभी भी जांच जारी है। इससे पहले भी कुछ मिसाइल जा रहे थे पाकिस्तान के कराची की ओर नॉर्थ कोरिया से, उसको भी रोका गया। उसमें कहीं सिंगापुर से चीनी चढ़वाई गई थी। ये सारी कहानियां वो पुरानी है, लेकिन अभी की कहानी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। क्या चाहेंगे, वो बोल सकता है कि इंडिया हमारे ऊपर इंटेलिजेंस कर रहा है और हमारा सामान ब्लॉक कर रहा है? सर, चाइना तो कुछ भी बोल सकता है। अब चाइना के बोलने पे हम लोग क्या ही कह सकते हैं। और फिर जो कस्टम्स ऑफिशियल ने किया होगा वो किसी इंटेलिजेंस इनपुट पे ही किया होगा, ऐसे तो करेंगे नहीं। हालांकि वो जो शिप था उस पे फ्लैग जो था वो माल्टा का था, बिकॉज की जो लॉ ऑफ मैरीटाइम लॉ है उसमें फ्लैग का मतलब होता है नेशनैलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर शिप। तो ये बिल्कुल चाइनीज ये कर सकते हैं कि कोई माल्टा में जाके अपनी चाइनीज शिप को उन्होंने रजिस्टर करा दिया होगा और उसके बाद लोगों को धोखा देने के लिए वो टर्न आउट टू बी अ माल्टन शिप, लेकिन वो चाइनीज कार्गो कैरी करेगा। तो इस तरीके का काम होता है। लेकिन अगर कुछ उसमें होगा ऐसा, क्या नाम है, डूबियस या डाउटफुल, बिकॉज जो मेरी इंफॉर्मेशन है जो मैंने न्यूज़पेपर से गैदर की है, बेसिकली इट वाज बेस्ड ऑन द इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज को कुछ इनपुट दिए गए कि वहां पे कोई ये डुअल यूज कंसाइनमेंट ला रहे हैं, ठीक है ना, जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एंड बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को हेल्प कर सकता है। इसको देखते हुए इन्होंने पकड़ा। बट ये है कि ये जो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल जो मशीन है उसने ये डिटेक्ट किया कि वाकई में ये इनपुट तो सही है, ठीक है ना। बाकी देखिए अब इसमें आगे क्या होता है। ये चाइना करता क्या है कि चूंकि ये न्यूक्लियर क्लब का सदस्य है, ये ट्रीटी बॉडी तो है नहीं, एक इनफॉर्मल सा कॉन्ग्लोमरेशन है या एक इनफॉर्मल सा प्लेटफॉर्म है टू मीट एंड डिस्कस द स्टॉपेज ऑफ द पिल्फरेज और स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल्स इक्विपमेंट्स। ये उसके लिए बनाया गया है। अब आप अगर उसके मेंबर हो करके और आप न्यूक्लियर स्मगलिंग में इन्वॉल्व हो तो फिर गॉड सेव वर्ल्ड। जो एक्सपर्ट की डिटेल आई है दादा, वो ये है कि ये जो मैन्युफैक्चर, ये जो इसमें सामान थे, ये सामान जो है वो क्रिटिकल पार्ट होते हैं मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। तो आई डोंट नो वेदर व्हाट्स अप इन द चाइनाज माइंड, क्योंकि वैसे भी ये जो है शी जिनपिंग ही वांट्स टू फ्लेक्स हिज मसल। और ये जो ऑस्मोस इंजीनियरिंग है, पाकिस्तान की डिफेंस सप्लायर जो है,
लोग तो वैसे ही 2022 से भारतीय जो इंटेलिजेंसीज है उनके रडार पे रही है। इटालियन मेड एक बार शिप को इन्होंने किया था इंटरसेप्ट नवाशेवा पोर्ट में, तभी ये लोग फंसे थे। तो ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है, मतलब ये कॉस्मोस इंजीनियरिंग और ये जो चाइनीज ताइवान माइनिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड के बीच में जो डील हुई थी, तो दैट मीन्स पाकिस्तान इज whipping up more and more nuclear arsenal or nuclear stuff, which is a dangerous sign. And अगर चाइना ये कर रहा है एनएसजी का मेंबर होने के बाद, सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होने के बाद, तो वो चाहते क्या है, उनकी कितनी रेस्पेक्ट है इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ के लिए, ये तो हम सबके सामने है दादा। अब इस पे आप क्या कर लीजिएगा? When the police starts smuggling itself, what can you do except that you have to call it spade by spade, call a spade a spade. So India did call it spade a spade. अच्छी चीज है, इंडिया ने इसको रोका है, और इंडिया should take it to the highest forums in the international affairs. दोस्तों, आए रोज भारत कुछ न कुछ इंटरनेशनल वाटर्स में ऐसा कर रहा है जो कि ऑब्वियसली दैट इज कंसर्निंग फॉर पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान की खामोशी मुझे समझ नहीं आई। और अभी हुआ ये है कि कहा जा रहा है कि एक कंसाइनमेंट थी, कमर्शियल कंसाइनमेंट, जो कि चाइना से पाकिस्तान जा रही थी, और इंडियन जो कस्टम ऑफिशियल्स हैं उन्होंने उसको इंटरसेप्ट किया। एक माल्टा फ्लैग्ड मर्चेंट शिप थी, उसको इंटरसेप्ट किया जो कि कराची आ रही थी, और इंडियंस कहते हैं कि दिस वाज टेकिंग सस्पिशियस कार्गो, और फिर इंडियन अथॉरिटीज ने उसकी इंस्पेक्शन की है। और ये इंडिया कहता है कि ये जो हमारी इंस्पेक्शन थी, इसका मकसद ये है कि जो इलीगल ट्रांसफर ऑफ डुअल यूज मिलिट्री ग्रेड आइटम्स टू पाकिस्तान है, इसमें क्या हो सकता है? जो अब अगर फॉर एग्जांपल इफ दिस कंसाइनमेंट इज ट्रू एज द इंडियंस आर सेइंग, नाउ पाकिस्तान फॉर एग्जांपल अगर ये कहता है कि पहला क्वेश्चन ये है कि चाइना और पाकिस्तान जो मर्जी ट्रेड करें, क्या किसी सेकंड कंट्री को इसके हवाले से क्या, आपको पता है इंडिया न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर नहीं है, बट द क्वेश्चन इज कि इंडिया कैसे डिसाइड कर सकता है कि फॉर एग्जांपल जी एक डुअल यूज मिलिट्री ग्रेड आइटम है तो इसको हमने रोकना और इसको हमने नहीं रोकना, और जबकि वो दो